जय हिंद प्यारे स्टूडेंट। कक्षा 10 का जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, आइए उसको हम सभी मिलकर के पढ़ते हैं। आप सभी जैव प्रक्रम होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हो जाए कि आखिरकार ये जैव प्रक्रम है क्या। तो जैसा कि ये नाम से ही बता रहा है कि जैव प्रक्रम है क्या। जैव का मतलब जीवन, जैव का मतलब जीवन और प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया। अर्थात सभी जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए जो कुछ भी प्रक्रिया करते हैं उसे हम जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। मैं क्या कह रहा, सभी जीवित प्राणी अपने जीवन को बनाए रखने के लिए जो क्रियाएं करते हैं वह जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। वह जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। अब जैव प्रक्रम के अंतर्गत वो सारी क्रियाएं, तो वो क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पहली एक क्रिया होती है जिसको हम पोषण के नाम से जानते हैं। पोषण, इंग्लिश में इसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। पोषण क्या होता है? पोषण का मतलब खाने से है, अर्थात हम जो कुछ भी खाते हैं वो सभी पोषण के अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी खा लें। खाने से मतलब है कि आपको कैसा आहार मिल रहा है। आहार का एक आहार, संतुलित आहार हमेशा इंसान को खाना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार में क्या क्या आता है इसके बारे में इसमें थोड़ा देखते हैं कि संतुलित आहार में आता क्या क्या है। इसमें विटामिन आता है, खनिज लवण आता है, और खनिज लवण आता है, विटामिन आता है, खनिज लवण आता है, और क्या आता है, पानी आता है इत्यादि। ये सारी चीजें जो होती हैं इसको तो पढ़ना ही है। ये सारी जो चीजें होती है वो अपने न्यूट्रिशन, पोषण में आता है। अगला क्या है, बी, हम श्वसन करते हैं, यानी जीवित रहने के लिए हम सांस लेते हैं। ये जो श्वसन की प्रक्रिया होती है ये भी जैव प्रक्रिया में आती है। किस में आती है? जैव प्रक्रम में, यानी जैव क्रिया में आती है। क्या? श्वसन। श्वसन का मतलब सांस लेने से है। श्वसन का मतलब सांस लेने से है। सांस का मतलब सांस, यानी जीवित प्राणी, अभी जीवित प्राणी में दो चीज आती है। जीवित प्राणी में दो चीजें आती हैं, एक पादप होता है और दूसरा अपना क्या होता है, जंतु होता है ना। पादप का मतलब बच्चों पेड़ पौधे, पादप का मतलब पेड़ पौधे, और जंतु का मतलब मानव और जितने जानवर आप देखते हैं, है ना। ये सभी आते हैं किसमें, क्या कहते हैं, जीवित प्राणी हुए, ये सभी जीवित प्राणी हैं। तो श्वसन में, अच्छा, पोषण के लिए पादप भी अपना पोषण करते हैं और जंतु भी अपना पोषण करते हैं, यानी मानव भी अपना पोषण करता है। ठीक, श्वसन में पादप भी श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, और जंतु भी सांस लेते हैं। जब हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे तब हम इनके अंदर में जाएंगे कि पादप यानी पेड़ पौधे कैसे अपना पोषण करते हैं, जंतु यानी मानव कैसे अपना भोजन प्राप्त करता है। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, पोषण वाले टॉपिक में अभी अंदर जाएंगे। अभी तो हम जैव प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। तो जैव प्रक्रिया में पहला आया पोषण, दूसरा आया श्वसन, तीसरा आता है इसी में परिवहन। अच्छा, परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। जैसे हर व्यक्ति अपने कार्य के लिए कहीं ना कहीं जाता है। जैसे आप पढ़ाई करने के लिए
स्कूल जाते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, तो ये परिवहन के अंतर्गत आएगा। ठीक उसी प्रकार समस्त जीवित प्राणियों के अंदर परिवहन होता है। जैसे अगर मनुष्य के अंदर परिवहन कहा जाए तो वो रक्त का परिवहन होता है। और किसका परिवहन होता है? हम जो कुछ भी खाते हैं पच जाता है, वो सभी रक्त में मिक्सअप होकर के आगे जाता है। कहां जाता है ये सब इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, परिवहन हो गया। इसके बाद इसमें एक और आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकालना। उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकालना। इसका मतलब क्या है? बाहर निकालना, अर्थात वो सारी चीजें जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है उसे हम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। वो किस में चला जाता है? उत्सर्जन में। इसमें पसीना एक उत्सर्जन होता है, पसीने का भी होता है। हम पानी भी बाहर निकालते हैं सांस के द्वारा, और यूरिया भी हम निकालते हैं, और मल, ये मल भी हम क्या करते हैं? मल का भी परित्याग करते हैं। ये जो सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? उत्सर्जन में आती हैं। और एक होता है प्रजनन। प्रजनन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, प्रजनन का मतलब होता है अपने समान नए जीव उत्पन्न करना, प्रजनन कहलाता है। अर्थात सभी जीवधारी अपनी वंशावली को बनाए रखने के लिए, सभी जीवधारी अपनी वंशावली को बनाए रखने के लिए इस प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। अगर उनको इस धरातल में अपने वंश को बनाए रखना है तो उनको प्रजनन करना पड़ेगा। तो अभी हम ये जो सारी चीजें हैं, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और प्रजनन, ये सारी प्रक्रियाएं किसमें आ जाती हैं? जैव प्रक्रम में आ जाती हैं। तो जैव प्रक्रम का जो पहला टॉपिक है वो है आपका पोषण। तो आइए पोषण पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये पोषण क्या होता है? पोषण का मतलब अभी मैंने कहा खाने से है ना। तो पोषण आधार पे, यानी भोजन के आधार पे, भोजन करने के आधार पे जो जीव होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। आपके ही क्या कहते हैं, साइंस में दिया है। एक होते हैं स्वपोषी, एक को बोलते हैं स्वपोषी और दूसरे को बोलते हैं विषमपोषी। अच्छा, ये स्वपोषी क्या होता है और विषमपोषी क्या होता है? ये भी तो जानना चाहिए। ये स्वपोषी क्या होता है, विषमपोषी। विषमपोषी को हम कह सकते हैं कि स्वपोषी क्या होता है और विषमपोषी क्या होता है ना। स्वपोषी का मतलब ऐसे जीव, हम पढ़े हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन यह परिभाषा सही नहीं है। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी के लिए एक परिभाषा आती है, ऐसे जीव जो प्रकृति से अकार्बनिक पदार्थ लेकर के उसे कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं। अर्थात अकार्बनिक पदार्थ का मतलब, अभी देखो पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ अर्थात इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होगी, न के बराबर होगी। वो अकार्बनिक पदार्थ को लेंगे और उसको किसमें परिवर्तित कर देंगे? कार्बनिक पदार्थ में। वो क्या कहलाएंगे? स्वपोषी कहलाएंगे। और विषमपोषी या विषमपोषण, विषमपोषी वो जीव होते हैं जो स्वपोषियों पे निर्भर रहते हैं। किस पे निर्भर रहेंगे? ये स्वपोषियों में। अर्थात ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए स्वपोषी जंतुओं पर या स्वपोषी जीवों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषमपोषी जीव कहते हैं। देखो बच्चों, स्वपोषी जीव में केवल पादप नहीं आते, केवल पादप नहीं आते, कुछ जीव भी होते हैं जो इसमें आते हैं। लेकिन उसको आपको कक्षा 10 में नहीं पढ़ना है, उसको आपको 11 और 12 की जब आगे की क्लासों में जाओगे तो पढ़ना है। यहां स्वपोषी का मतलब पेड़ पौधों में जो भोजन हो उसको स्वपोषी कहा गया है। यहां स्वपोषी का मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पेड़ पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं? मैंने आपको जैव प्रक्रम समझाया। जैव प्रक्रम का मतलब जीवन, जैव का मतलब जीवन और प्रक्रम का मतलब प्रक्रिया। अर्थात सभी जीवित प्राणी अपने जीवन को बनाए रखने के लिए जो कुछ क्रिया करते हैं वह जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है ना। अपने जीवन को बनाए रखने के लिए जो कुछ भी क्रिया करेंगे वो किसमें आएगा? जैव प्रक्रम में। जैव प्रक्रम में कुछ क्रियाएं होती हैं जो मुख्य होती हैं। ये क्रियाएं हर जीव क्या करेगा। जैसे पोषण का मतलब भोजन करना, श्वसन का मतलब सांस लेना, परिवहन का मतलब अपने अंदर भी
चीजों का संचार होना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, केवल अपने अंदर तक नहीं, सारे जीवित प्राणियों के अंदर तक परिवहन होता है। जैसे अब आप सोचोगे कि क्या पेड़ पौधों में भी परिवहन होता है, तो हाँ, पेड़ पौधों में भी परिवहन होता है, उसको भी अभी मैं बताऊंगा। इसी स्वपोषण, ये जब पोषण का चैप्टर अभी स्टार्ट कर रहा हूं, टॉपिक स्टार्ट करूंगा, तो इसी में आपको मैं बताऊंगा। आगे उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब बाहर निकालना अपशिष्ट पदार्थ को, अर्थात जो किसी भी जीवित प्राणी के लिए ऐसा पदार्थ जो उसके लिए हानिकारक है, उसको अपने शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, वो किस में आ जाती है प्यारे बच्चों? उत्सर्जन में आ जाती है। और प्रजनन का मतलब अपने समान नए जीव उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। अब हम पोषण वाले चैप्टर को देखते हैं, है ना, पोषण क्या होता है, पोषण देखते हैं। आ जाते हैं पोषण में। पोषण है ना, पोषण को मैं दो प्रकार में डिवाइड किया। पोषण का मतलब भोजन, इसको मैंने दो प्रकार बताया। एक होता है स्वपोषण या स्वपोषी, पोषण के आधार पे यानी भोजन के आधार पे जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के। एक होता है स्वपोषी। तो आइए स्वपोषी जंतुओं में या स्वपोषी जीवों में पोषण कैसे होता है, इसको हम देखते हैं। स्वपोषी जीवों में पोषण, ठीक है, इसको देखते हैं कि आखिर स्वपोषी जीव अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो स्वपोषी तो हम उन्हें कहेंगे जो प्रकृति से कौन सा पदार्थ ले ले, अकार्बनिक पदार्थ ले ले, उसको परिवर्तित किस में कर दे, कार्बनिक पदार्थ में। अर्थात ऐसे जीव जो प्रकृति से अकार्बनिक पदार्थ लेकर के उसे कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर दें, वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। अच्छा, स्वपोषी में जो पादप होते हैं ना, ये सारे पादप किस में आते हैं? स्वपोषी जीव में आते हैं। किस में आते हैं बच्चे? स्वपोषी जीव में आते हैं। कौन? पादप। अच्छा, अब पादप स्वपोषी जीव में आते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो पादप होंगे वो अकार्बनिक पदार्थ लेंगे, है ना। पादप क्या लेंगे? अकार्बनिक पदार्थ, और इसको किसमें परिवर्तित करेंगे? कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करेंगे। तो आओ देखते हैं, यानी पादप यानी पेड़ पौधों में क्या? पेड़ पौधों में पोषण, इसको देखते हैं, है ना। जैसे हम सभी जानते हैं कि जैसे हमारे यहां भोजन बनाने के लिए रसोई घर होता है, हमारे यहां भोजन बनाने के लिए रसोई घर होता है, मतलब हमारी माता और हमारी बहन जहां भोजन बनाती हैं उसे हम भोजनालय या रसोई घर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधे जहां अपना भोजन बनाते हैं वो उनका क्या कहलाता है? रसोई घर कहलाता है। तो पेड़ पौधे मुख्यतः, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है ना बच्चे, पत्तियां, यही सहायता प्रदान करती है क्या करने के लिए? पोषण करने के लिए, उनको भोजन देने के लिए क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। कौन? पत्ती मुख्य भाग, मुख्य है। अच्छा, पत्ती कैसे कलर की होती है आप बताओ? पत्ती कैसे कलर की होती है? तो मैं कह सकता हूं पत्ती हरे कलर की होती है। हरा होती है ना? हाँ गुरुजी, हरा होती है पत्ती। ये कहोगे ना पत्ती हरा होती है, कोई किसी और कलर की हो जाती है पत्ती? बोलो, किसी ने क्या नीले कलर की पत्ती देखी है क्या? नहीं ना, सबने किस कलर की पत्ती देखी है? हरे कलर की पत्ती देखी है। तो ये मैं एक पादप बनाया मान लो, और ये इसकी पत्ती हो गई। अब ये पत्ती कैसी है? ये पत्ती है आपकी हरी कलर की। हरी कलर की है तो हरा कलर ले लेता हूं मैं। हरा कलर का ये क्या है? पत्ती है। और इस पत्ती में कैसे भोजन बनता है, इस बारे में हमको क्या करना है? पढ़ना है। तो हम जानते हैं ये क्या लेगी? अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ लेगी, तो इसका मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल, जो कच्चा पदार्थ होगा वो क्या होगा? इसमें स्वपोषण के लिए कच्चा पदार्थ क्या है, इसके बारे में जानते हैं। रॉ मटेरियल इसको बोलते हैं। कच्चा पदार्थ उसे कहते हैं जिसकी सहायता से हम क्या करें? नया पदार्थ का निर्माण करें, वो कच्चा पदार्थ कहलाता है। जैसे ये मेरा शल्ट है, इस शल्ट का निर्माण कपास से हुआ है, तो कपास इस शल्ट के लिए क्या है? रॉ मटेरियल है। उसी तरीके से स्वपोषी में जब प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं, तो उनके लिए भी कच्चा पदार्थ होता है। और ये जो कच्चा पदार्थ होता है बच्चों, ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। दो होते हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो दोनों होते हैं ना, ये क्या होते हैं? गैस। ये क्या होते हैं?
किसी पौधे के लिए जो अपना भोजन बना रहा है उसके लिए ये रॉ मटेरियल का काम करते हैं, यानी कच्चा पदार्थ होते हैं। इसी की सहायता से ये क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।